हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं मैप्स और फिल्टर्स की जावास्क्रिप्ट के अंदर। एरेज के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। इसकी हेल्प से हम काफ़ी सारे काम अचीव कर पाते हैं। तो इसको समझ रहे होंगे, ये आपके रिएक्ट और नोड जेएस के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बोलूँगा कि हमारे ये वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर 2-3 वीडियोस ही रह गई हैं। इसके बाद हम रिएक्ट और नोड जेएस कर रहे होंगे, लेकिन ये वाले कोर्स में नहीं, वो हम फर्दर वीडियोस में कर रहे होंगे। ये जो हमने फ्री कोर्स बनाया है, इसके अंदर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट ही सीख रहे होंगे, जिनका यूज़ करके आप फर्दर कुछ भी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज वगैरह पढ़ सकते हो। तो हम रिएक्ट, नोड जेएस, नेक्स्ट जेएस, मोंगोडीबी, ये सब चीज़ें पढ़ रहे होंगे अलग से। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे आज मैप्स एंड फिल्टर्स की। मैप्स एंड फिल्टर्स देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्टर की। आपका काम में आता है फिल्टर करने के। एरे आपको दे रखा है और आप चाहते हो इस एरे में से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट फिल्टर आउट हो जाए। अब वो फिल्टर आउट कौन से एलिमेंट होने, वो आप खुद डिसाइड करोगे कि मुझे कौन से एलिमेंट्स को बाहर निकालना है, किन एलिमेंट्स को मुझे अपने पास रखना है। ठीक है, उस हिसाब से आप एलिमेंट को फिल्टर आउट कर सकते हो और एक नया एरे बना सकते हो। The filter method returns a new array with all the elements that passes a test defined by the given function। तो ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। मैंने आपको हायर ऑर्डर फंक्शन ऑलरेडी बता रखा है। बेसिकली ऐसा फंक्शन जो एक दूसरे फंक्शन को एज अ इनपुट ले रहा होता है। यहाँ पर नीचे इसका सिंटेक्स भी लिखा हुआ है, जैसे देखो ओल्ड एरे डॉट फिल्टर, ये हमेशा एरेज पे काम करेगा। और यहाँ पर आपने एक फंक्शन पास किया हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन है, यहाँ पर करंट वैल्यू, इंडेक्स और एरे, ये 3 वैल्यूज इसके अंदर पास की जाएंगी। और यहाँ से आपको रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स। अगर आप ट्रू रिटर्न करते हो तो ये वाली जो करंट वैल्यू है ये आपकी फिल्टर आउट नहीं होगी। अगर आप फॉल्स करते हो तो ये वाली वैल्यू आपकी फिल्टर आउट हो जाएगी। एज इन मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है index.html, जिसके अंदर एक बहुत ही डमी index.html बनाया हुआ है। साथ में हमारे पास है script.js। इसके अंदर मैं एक एरे लेके आता हूँ। सपोज करो दिस इज एन एरे ऑफ स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये स्टूडेंट्स की आईडी है, नेम है और स्पोर्ट्स, किस स्पोर्ट्स के अंदर वो इंटरेस्टेड है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर से कुछ स्टूडेंट्स को फिल्टर आउट करना। सपोज करो मैं चाहता हूँ वो स्टूडेंट्स जिनके रोल नंबर इवन है, सिर्फ वो फिल्टर आउट हो जाए। तो वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं करूँगा ये कि स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर, और इस फिल्टर के अंदर अब मैं अपना फंक्शन पास करूँगा, जो मेरा एनोनिमस फंक्शन रहने वाला है। उसको मैं आप इस तरीके से पास कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे अपना एनोनिमस फंक्शन बना लो। मैं यहाँ पे एक एनोनिमस एरो फंक्शन बनाने वाला हूँ, तो इस तरीके से मैं पास नहीं कर रहा। आप किसी भी तरीके से पास कर सकते हो। तो सबसे पहला पैरामीटर जो होगा वो होगा हमारा खुद का ये जो करंट वैल्यू है। ठीक है, करंट वैल्यू, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने करंट वैल्यू नाम रख दिया इसका। दूसरा हमारे पास आता है इंडेक्स, और तीसरा आता है हमारे पास खुद वो पूरा का पूरा एरे, इस तरीके से। अब ये वाला पूरा का पूरा मैंने फंक्शन यहाँ पर लिख दिया है। आप चाहो तो इसको ऐसे ना लिखो, आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपने करंट वैल्यू को लिया और एरे और इंडेक्स को नहीं लिया। ठीक है, तो आपका जो फिल्टर है सिर्फ करंट वैल्यू का यूज़ कर रहा है, इंडेक्स और एरे का यूज़ नहीं कर रहा है। और अब हम यहाँ पर फिल्टर आउट करेंगे, तो हम बेसिकली चेक करेंगे कि इफ़ करंट वैल्यू डॉट ID मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न ट्रू। ठीक है, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो मैंने यहाँ पर कह दिया कि जिन जिन की ID 2 के मॉड्यूलस में 0 आ रही है, बेसिकली जो जो यहाँ पे इवन है वो तो रिटर्न ट्रू कर दूंगा उनके लिए। बेसिकली वो मुझे चाहिए, जो मैं रिटर्न ट्रू करूँगा वो मुझे चाहिए, और जो मुझे नहीं चाहिए उनके लिए मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, इस तरीके से। तो ये पूरी चीज़, ये जो फिल्टर मेथड है, ये मुझे एक नया एरे रिटर्न करेगा। तो यहाँ से मुझे एक नया एरे मिलने वाला है, जिसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉन्स्ट न्यू एरे इक्वल्स टू, इस तरीके से। एंड देन जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा इस न्यू एरे को, तो आप देखोगे CLG न्यू एरे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CLG न्यू एरे हेयर, और इसको चला के देखते हैं। तो ओपन विद लाइव सर्वर, यहाँ पर हमें यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप जाओगे कंसोल में तो आप देखोगे न्यू एरे हेयर, और इसके अंदर आप देख रहे हो जिनकी ID है 2 और 4, सिर्फ वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, जरा समझते हैं कि हमारा ये जो फिल्टर मेथड है, ये फिल्टर मेथड सारे के सारे एलिमेंट्स पे जाता है। ठीक है, तो करंट वैल्यू सपोज करो पहले एलिमेंट पे गया, और करंट वैल्यू ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। ठीक है, और इसने चेक किया कि इसकी ID मॉड्यूलस 2 0 है क्या, तो यहाँ पर ये ID इसकी 1 है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर ID स्ट्रिंग के अंदर 1 है, 001। और जब आप इसके ऊपर आप ऐसे इंटीजर वाले ऑपरेशन करते हो, नंबर वाले ऑपरेशन करते हो, तो ये अपने आप नंबर वाले ऑपरेशन करने लगाता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सपोर्टेड है, यू कैन डू न्यूमेरिकल ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग एज वेल। तो ये 1 मानेगा इसको, और 1 मॉड्यूलस 2 0 नहीं होता है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसका मतलब आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, और इसके लिए रिटर्न करेगा ट्रू, तो इसको आप एक्सेप्ट कर लोगे, और इसलिए ये वाला जो है वो न्यू एरे के अंदर चला जाएगा।
अगर आपको सेम चीज़ करनी है, यही वाली सेम चीज़ करनी है बिना फिल्टर का यूज़ करके, तो आप कैसे करोगे? तो आपको क्या करना होता, एक नया एरे बनाना होता है इस तरीके से, कॉन्स्ट न्यू एरे, ठीक है। और उसके बाद आप इस स्टूडेंट्स वाले एरे के अंदर फॉर लूप लगा रहे होते, और जिनके अंदर ये वाली कंडीशन मैच करती है उनको आप इस एरे के अंदर पुश कर रहे होते, राइट। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये कि ये न्यू एरे जो है यहाँ बीच में कहीं पर म्यूटेशन हो सकती है इसके अंदर, राइट, मॉडिफाई हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर कोई म्यूटेशन नहीं हो रही, अब हम सीधा का सीधा इस एरे के अंदर वैल्यू इस तरीके से डाल रहे हैं। तो हमने ये एरे जो है इसके अंदर अलग अलग करके पुश नहीं कर रहे वैल्यूज़ को, और साथ में थोड़ा सिंपलर भी है टू यूज़ अ फिल्टर लाइक दिस। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मैप की। मैप क्या करता है? मैप बेसिकली आपके एरे को मॉडिफाई करने काम में आता है। एरे बेसिकली आपके एरे को फिल्टर करने काम में आता है, ये आपके एरे के एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं करता है। अच्छा, दूसरी बात ये, फिल्टर्स और मैप दोनों ही आपके प्रीवियस एरेज को मॉडिफाई नहीं करते हैं। इसका मतलब ये कि स्टूडेंट्स नाम के एरे के अंदर अभी भी ये पाँचों के पाँचों एलिमेंट रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब बस ये है कि जब आपने फ़िल्टर किया इसको इस तरीके से, तो एक नया एरे बन गया है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसका नाम न्यू एरे रखा है, बिकॉज यहाँ पर एक नया एरे फॉर्म हो रहा है, और इस वाले तरीके को आप तो यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये हमेशा एक नया एरे बनाता है और प्रीवियस एरे आपका इंटैक्ट रहता है। अब जरा हम मैप की बात करने वाले हैं, मैप कैसे काम करता है। मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे विद द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है। और मैप डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे, एंड मैप एग्जीक्यूट्स कॉल बैक वंस फॉर ईच एरे एलिमेंट इन ऑर्डर। तो जरा समझते हैं कि मैप किस तरीके से काम करता है। एक बात और यहाँ पर समझने वाली है, जो मैंने पॉइंट मिस कर दिया, वो ये कि फिल्टर डज नॉट एग्जीक्यूट अ कॉल बैक फॉर एरे एलिमेंट विदाउट वैल्यूज़। तो अगर आपका कोई खाली एरे एलिमेंट है जिसमें कुछ नल लिखा हुआ है आपने, या फिर अनडिफाइंड लिखा हुआ है, उसके लिए आपका फ़िल्टर चलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन मैप जो है वो हर बार एक बार एग्जीक्यूट करेगा ये कॉल बैक फंक्शन को। तो इसके अंदर भी सेम तरीका होता है, सेम सिंटैक्स होता है। आप करंट वैल्यू पास करते हो, इंडेक्स पास करते हो, और पूरा का पूरा एरे भी आप लोग ले सकते हो। हम यूजुअली करंट वैल्यू ही ले रहे होते हैं, कभी कभार हमें इंडेक्स भी चाहिए होता है। एरे भी कभी कभार आ जाता है सिनेरियो, लेकिन मुश्किल ही, बहुत कम ही होता है कि हम इस एरे को भी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन आप चाहो तो आपको एरे भी मिल ही जाता है। तो आप कभी ओल्ड एरे यूज़ करना है तो वो भी आप लोग पूरा का पूरा यहाँ से एक्सेस कर ही सकते हो। तो जरा मैप को देखते हैं कि मैप किस तरीके से आपके एरे के एलिमेंट्स को चेंज कर देता है। तो सपोज़ करो इस स्टूडेंट्स की लिस्ट में से मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम चाहिए, मुझे बाकी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कि मैप लगाऊंगा, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और फिल्टर वगैरह मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फिल्टर की जगह मैं यहाँ पर सीधा मैप लिखूंगा तो भी ये काम करेगा, ठीक है। मैप और फिल्टर के अंदर सेम पैरामीटर पास होते हैं कॉल बैक फंक्शन के अंदर। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मुझे चाहिए सिर्फ नेम, राइट, सिर्फ नेम चाहिए। तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा सिर्फ करंट वैल्यू डॉट नेम, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, स्टूडेंट्स के अंदर से सिर्फ नेम निकल के आएगा। तो हर एक एलिमेंट के अंदर ये जाएगा और उसके अंदर से नेम को निकाल देगा। और इसको आप लोग चाहो तो यहाँ पर एक नया एरे बना सकते हो जिसका नाम होगा नेम्स, इस तरीके से। और इस नए एरे को जब आप प्रिंट करोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास सिर्फ नेम्स प्रिंट हो रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ नेम्स आ रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक पूरे एरे को मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप नेम्स लेके आ रहे हो, आप इसको किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे यूजुअली हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम इसको मॉडिफाई करते हैं सो दैट हम लिस्ट आइटम्स वगैरह बना सकें। तो सपोज़ करो मुझे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली HTML के अंदर मुझे एलाइज के अंदर चाहिए, लिस्ट आइटम्स चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे रिटर्न नहीं करूँगा इनको सीधा, मैं यहाँ पर लिस्ट आइटम रिटर्न करूँगा। और उसके लिए मैं यहाँ पे अपना HTML टैग का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर बैकटिक्स लगाए हैं। और इसके अंदर मैं लिखूँगा LI, इस तरीके से LI क्लोज, उसके बाद $साइन एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। और इसके अंदर मैं लिख दूँगा करंट वैल्यू डॉट नेम, और उसके बाद में लगा दूँगा LI। तो हुआ क्या, अब मेरा हर एक एलिमेंट, हर एक इटरेशन के अंदर मैं नाम ले रहा हूँ और नाम के आगे और पीछे LI टैग लगा दे रहा हूँ इस तरीके से। अब अगर आप नाम को प्रिंट कराओगे, इस तरीके से नेम्स एरे को प्रिंट कराओगे, तो आप देखोगे कि अगेन यहाँ पर तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन आपका जो एरे एलिमेंट रिटर्न हुआ है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास काफ़ी सारे एलाइज आ रहे हैं। तो अब इन एलाइज को हम सीधा इनर HTML बना सकते हैं अपने डिव की। तो हमने यहाँ पर एक डिव बना रखा है, राइट, ये रहा, जिसकी ID कंटेनर है। मैं इस डिव को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, तो कॉन्स्ट डिव इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID कंटेनर, और इस डिव के अंदर मैं इसका इनर HTML सेट कर दूंगा। तो डिव डॉट इनर HTML।
अब मैं यहाँ पर सीधा इसको एरे को नहीं डाल सकता, राइट। सीधा इस एरे को मैं ऐसे नहीं डाल सकता, मुझे इस एरे को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस एरे को जहाँ से जो मुझे नेम्स नाम का एरे मिल रहा है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है अगर मुझे, तो उसके लिए एक मेथड होता है जिसका नाम होता है जॉइन। उस मेथड का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम्स डॉट जॉइन, और जॉइन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग। तो बेसिकली ये अपने आप ही काफ़ी सारे एलाइज जो हैं वो एक के पीछे एक लग जाएंगे, और ये सिर्फ एक स्ट्रिंग बन जाएगा। अब ये जो स्ट्रिंग है ये काफ़ी सारे एलाई टैग्स हैं, मुझे इनर एचटीएमएल के अंदर सिर्फ एक ही एचटीएमएल सेट करना होता है, यहाँ से मुझे लेकिन 5 एचटीएमएल मिलने वाले हैं। तो मैं एलाइज का जो ऊपर वाला टैग होता है विच इज़ कॉल्ड यूएल, वो भी यहाँ पर डाल दूंगा। तो अगेन स्ट्रिंग टेम्पलेट की हेल्प से यहाँ पर मैं लिखूँगा यूएल क्लोज, उसके बाद डॉलर नेम्स डॉट जॉइन से जो भी स्ट्रिंग मिलेगा वो, और उसके बाद इनके बाद मैं लिख दूंगा क्लोज यूएल। ठीक है। तो अब मेरे डिव का जो इनर एचटीएमएल है उसके अंदर यूएल आ जाएगा, उस यूएल के अंदर काफ़ी सारे एलाइज आ जाने वाले हैं। तो आप देख रहे हो सब बच्चों के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। और अगर हम जाएँ इसको इंस्पेक्ट करें एलिमेंट्स के अंदर जाके, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास डिव आईडी कंटेनर जिसके अंदर यूएल है, और उस यूएल के अंदर काफ़ी सारे लोगों के नाम आ रखे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे एलाई टैग्स आ रखे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को डायनेमिक टेक्स्ट डालना होता है, तो इसके लिए हमारा मैप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। एक चीज़ और, आप लोग चाहो तो मैप और फिल्टर को एक साथ भी यूज़ कर सकते हो कंजक्शन के अंदर। जैसे कि अभी सपोज़ करो यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के नेम प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन सपोज़ मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नेम प्रिंट हो जिनका स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट है। ठीक है, जो क्रिकेट खेलते हैं सिर्फ उनके नेम्स प्रिंट हों। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर, और यहाँ पर मैं फ़िल्टर कर दूंगा स्टूडेंट्स को, तो करंट वैल्यू इस तरीके से। और यहाँ से मुझे रिटर्न करना है उनके लिए ट्रू जिनके लिए स्पोर्ट्स जो है वो क्रिकेट है। तो मैं यहाँ से एनोनिमस फंक्शन के अंदर डायरेक्टली ऐसे भी रिटर्न कर सकता हूँ कि करंट वैल्यू डॉट स्पोर्ट्स इक्वल्स टू क्रिकेट। ठीक है, तो जिनके लिए स्पोर्ट्स क्रिकेट है वहाँ से अपने आप ही ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और जिनके लिए क्रिकेट नहीं है उनके लिए अपने आप ही फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे स्टूडेंट्स फिल्टर हो गए यहाँ पे। और जब मेरे स्टूडेंट्स फिल्टर हो गए तो मैंने उनको इस तरीके से मैप कर लिया। इसको मैं सेव करता हूँ फॉर्मेटिंग के लिए। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट भी हो चुका है। तो अब सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नेम प्रिंट होंगे जिनका स्पोर्ट्स क्रिकेट है। तो अब जरा इसे सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अनीश और राहुल के लिए प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाँ सिर्फ अनीश और राहुल हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरीके से हम फिल्टर और मैप को भी कंजक्शन के अंदर यूज़ कर पाए। तो ये हो गए हमारे फिल्टर्स एंड मैप्स। आपको याद रखना है कि फ़िल्टर आपके एलिमेंट्स को चेंज नहीं करते हैं, और मैप आपके एलिमेंट को चेंज करने के काम में आते हैं। वहीं पे फिल्टर जो है वो आपके एलिमेंट को ड्रॉप करने काम में आते हैं। फिल्टर और मैप के बारे में एक बात और इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इनके कॉलबैक फंक्शन के अंदर से कुछ रिटर्न करना ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हो मैप के अंदर से यहाँ पर मैंने रिटर्न कराया है, सिमिलरली यहाँ पर भी मैं नीचे रिटर्न करा रहा हूँ, राइट। कुछ ना कुछ रिटर्न करा रहा हूँ फिल्टर के अंदर। यहाँ पर भी रिटर्न हो रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, बिकॉज एनोनिमस फंक्शन के अंदर सिंगल लाइन अगर आप लिखते हो तो लास्ट स्टेटमेंट जो भी रिटर्न कर रही होती है वो फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है। तो ये सब कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे ही। अगर फिल्टर के अंदर से आपने कुछ रिटर्न नहीं किया तो जावास्क्रिप्ट बोलेगा ठीक है कुछ भी रिटर्न नहीं किया, तो इसका मतलब फॉल्स है। फॉल्स है इसका मतलब कुछ भी फिल्टर नहीं करेगा और आपको एक खाली एरे रिटर्न कर देगा। सिमिलरली मैप के अंदर से भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करना है, जो भी आप रिटर्न करोगे उस टाइप का एलिमेंट आपका बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हैं आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज के अंदर मैप्स एंड फिल्टर्स। इसके बाद हम आगे मूव कर रहे होंगे और मॉड्यूल्स के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करेंगे, बट वो होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।